वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब में खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद। फजा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शुरा के जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। पंजाब रेंजर्स के जवान परेड का शानदार मुजाहरा। वजारत इत्तलात का आज और कल पाकिस्तानी और आलमी मीडिया के लिए LOC के दौरे का एहतमाम। LOC के दौरे का मकसद भारत के बेबुनियाद और मन घड़त प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना है। भारत पाकिस्तान में नाम नेहाद ख्याली दहशतगर्द कैंप्स के हवाले से प्रोपेगेंडा करता रहता है। वजारत इत्तलात के मुताबिक भारत ने बारहा LOC के साथ मुबैना दहशतगर्द ठिकानों के हवाले से बेबुनियाद और झूठे दावे किए। मीडिया को इन मकामात पर ले जाया जाएगा जिन्हें भारत ने दहशतगर्द कैंप्स के तौर पर पेश किया। मीडिया के नुमाइंदों को मखसूस मकामात पर जमीनी हकाइक से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान अमन के लिए अपनी गैर मुतसलसल वाबस्तगी का इयादा करता है। मोदी सरकार की पाकिस्तान के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश बेनकाब। भारतीय फौज ने गैर कानूनी और जबरी तौर पर हिरासत में रखे गए पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर में इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 26 पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसियों की गैर कानूनी जबरन हिरासत में हैं। मुख्तलिफ जेलों में रखे जाने वाले इन अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया को इन अफराद की लाशें और प्लांटिंग हथियार वगैरह की वीडियोस और तस्वीरें शेयर की जाएंगी। जराये का कहना है कि भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। चंद अफराद से मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात, एतराफ जुर्म के बयानात भी दिलवाए जा सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 5 खवारिज हलाक हो गए। कार्रवाइयों में हाई वैल्यू टारगेट खवारिज फरीदुल्लाह भी मारा गया। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान 2 खारजी गिरफ्तार किए। मोहम्मद में खारजियों का खुफिया ठिकाना तबाह। गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। सदर ममलिकत और वजीर आजम का खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। दहशतगर्द अनासिर के खात्मे और मुल्की दिफाई के लिए हमारा अज़्म गैर मुतसलसल रहेगा। वजीर आजम की 5 खारजियों को हलाक और 2 को गिरफ्तार करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। बोले, इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। वजीर खारजा इसहाक डार का यूनानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद इल्जामात और यकतरफा गैर कानूनी इकदामात से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा, भारतीय इकदामात से इलाकाई अमन और सलामती को खतरा है। पाकिस्तान बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करता है। यूनानी वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम हमले की गैर जानिबदार शफाफ तहकीकात की तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं। पाक यूनान वज़ीर खारजा का सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान के तौर पर राबते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक। निजाम ठीक होने से ही मसाइल हल होंगे, किसी शख्स की वजह से नहीं। आइन के मुताबिक सबने हलफ उठाया है, मुल्क के खिलाफ कुछ भी होगा तो आवाज उठाएंगे। आइन के मुताबिक दिए गए राइट्स नौजवानों के लिए दस्तयाब नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का बयान। कहा, हुकूमत की जिम्मेदारी है नौजवानों को तालीम रोजगार फराहम करे। हुकूमत नौजवानों को बुनियादी हुकूक नहीं दे सकती तो आइन से इन्हें खत्म कर दें। उन्होंने कहा कि जो भी हुकूमत आती है वो किसी मौजे की तलाश में रहती है। कभी कहा जाता है कि थर कोयला मुल्क की मईशत बेहतर बनाएगा, कभी कहा जाता है ग्रीन इनकलाब मुल्क के हालात बदल देगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि हमारे नौजवान कहते हैं कि जेल में बैठा एक शख्स बाहर आ जाएगा तो मुल्क बेहतर हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। मसाइल का हल सिर्फ सिस्टम में बेहतरी लाने के बायस मुमकिन होगा। OIC का जनूबी एशिया में अमन सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान और भारत से मसाइल का हल पुरअमन मुज़ाकरात से निकालने का मुतालबा। एलामिया में कहा गया, OIC दहशतगर्दी की हर शक्ल और सूरत की सख्ती से मजम्मत करती है। जनूबी एशिया में अमन सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। दोनों ममालिक से अपील है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और किसी भी ऐसे इकदाम से गुरेज करें जो खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता हो।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफीर की मुलाकात। अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की हिमायत और खित्ते ने अमन के मुकाबले पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के लिए तुर्किया की हिमायत तारीखी और गहरे ताल्लुकात की अक्कास है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की इश्ताल अंगेजियों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना है। भारत ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने CDA तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। मुआवजा सिर्फ नकद नहीं बल्कि जमीन या दीगर शक्लों में भी अदा किया जा सकेगा। डिप्टी कमिश्नर जमीन और बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड्स करने के मजाज होंगे। तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुतासरीन की बहाली और आबादकारी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। ताख़ीर से अदायगी पर 8% सालाना इजाफी मुआवजा अदा करना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जायजा। पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर। आर्मी चीफ का तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल के मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। भारतीय फौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयां इलाकाई कशीदगी को बढ़ाती हैं। जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब किए जाने का इम्कान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में मुशावरती इजलास। वजीर कानून, वजीर पार्लिमानी उमूर, वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील की शिरकत। मुल्की सूरत हाल और कौमी असम्बली में भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद लाने और मुसव्वदे पर भी मुशावरत। कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने और अपोजिशन से बातचीत पर भी मुशावरत। चीन ने पाकिस्तान की हिमायत का खुलकर ऐलान कर दिया। चीनी सदर के मुताबिक मुअव्विन डॉक्टर विक्टर कौ कहते हैं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए हर सतह पर पुरज़्म है। किसी भी जारहियत को रोकना वक्त की अहम जरूरत है। पहलगाम हमले पर मुकम्मल और गैर जानिबदार तहकीकात जरूरी है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहियत पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए बोले कि पाकिस्तान ने बार बार पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इकदाम करें। मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का इंटरव्यू। कहते हैं भारत ने हमला किया तो 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। भारतीय हुकूमत और मीडिया पर इस वक्त जंगी जुनून सवार है। भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत से बढ़ती कशीदगी। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल इजलास बुलाने पर गौर शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। मुनासिब वक्त आने पर पाकिस्तान सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरखास्त करेगा। भारत की पैदा करदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरा है। समझते हैं कि आलमी सलामती कौंसिल को इस पर गौर करना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और ओछी हरकत कर डाली। पाकिस्तान से तमाम अशिया की बराह रास्त या बिलवास्ता दरामद पर पाबंदी लगा दी। भारतीय वजारत तिजारत ने बयान में कहा कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में तरमीम करते हुए पाकिस्तान से हर किस्म की अशिया की बराह रास्त या बिलवास्ता दरामद पर ताहुक्मसानी पाबंदी आयद की है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ IMF प्रोग्राम को सियासत की नजर करने की कोशिश। भारत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। जरा के मुताबिक भारत ने IMF से पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का सरेनौ जायजा लेने का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान पायदार मुआशी तरक्की यकीनी बनाने के लिए IMF के साथ काम करता रहेगा। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए अज़्म से काम कर रहा है। भारत का रवैया बहुत ज्यादा जारहाना है। इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ अपना बयानिया भी भूल चुकी।
रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का बयान, कहते हैं बहनों और वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात न होने देना गलत रिवायत है। हुकूमत पीटीआई और बानी पीटीआई के मामलात को संजीदगी से नहीं ले रही। मुल्क में इनकलाब की बातें करने वाले अमेरिका और कनाडा घूम रहे हैं। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना जानते हैं। वक्त आने पर दुनिया देखेगी कि पाकिस्तानी कौम कितनी अजीम है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत एक जानिब जंग की बातें कर रहा है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की कोशिशें जारी रखे हुए है। भारत ने अगर पाकिस्तानी कौम को ललकारा तो हर बच्चा, हर फर्द मुल्क की हिफाजत के लिए मैदान में होगा। अपनी जमीन अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। पंजाब की आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना मेरी तरजीह है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी जमीन अपना घर ई पोर्टल की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब, कहा पिछली हुकूमतों ने दहाइयों में भी 33,000 घरों की तामीर नहीं की। पंजाब हुकूमत के हर मंसूबे की तकमील पर नवाज शरीफ बहुत खुश होते हैं। पंजाब के मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए काम जारी रहेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा, ब्यूरो को जदीद तकाजों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क में पुलिसिंग निज़ाम को बेहतर बनाने में नेशनल पुलिस ब्यूरो का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। नेशनल पुलिस ब्यूरो को वक्त के तकाजों के मुताबिक फाल करना होगा। रिसर्च और एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर फौरी तौर पर खरीदने की हिदायत। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की फराहमी के अमल को भी जल्द निपटाने की हिदायत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से स्टेडियम्स की तामीर नौ पर होने वाले अखराजात की तफसीलात तलब। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट में ब्रीफिंग मांग ली। PSL 10 के दौरान स्टेडियम की तामीर नौ के अखराजात की तफसीलात भी तलब। मोहसिन नकवी गुज़श्ता 6 माह में क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी पर भी कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का आज दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद सहाफ़ियों और मीडिया इदारों को दरपेश खतरात, दबाव और पेशा वाराना रुकावटों को उजागर करना है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को सेंसरशिप, गिरफ्तारियों और तशद्दुद जैसे संगीन चैलेंजेस का सामना है। सहाफ़त की मौजूदा आज़ादी किसी की दी हुई नहीं, ये सहाफ़ियों की जद्दोजहद का नतीजा है। सहाफ़ती आज़ादी के लिए कूड़े खाने वाले और जेने काटने वाले और दबाव के सामने ना झुकने वालों की जद्दोजहद आज भी तारीख का रोशन बाब है। पाकिस्तान में आज़ाद और जिम्मेदार प्रेस के फरोग के आज़म का इयादा करते हैं। गजा और फलस्तीन में काम के दौरान शहीद सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, आज़ादी सहाफ़ा जमहूरियत की रूह और सहाफ़ियों की कुर्बानियाँ सुनहरी बाब हैं। फेक न्यूज़ और सियासी मकासद के लिए मीडिया के इस्तेमाल को रोकना वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत सहाफ़ियों के हुकूक के लिए भरपूर इक़दाम जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आज़ादी सहाफ़त को जमहूरी मुआशरे की बुनियाद और जिंदा कौम की पहचान करार दे दिया। पैगाम में कहा कि आज़ाद, खुद मुख्तार और जिम्मेदार मीडिया ही वो ताकत है जो हुक्मरानों को जवाबदेह बनाता है। सहाफ़ी बरादरी के लिए अपने घर का ख्वाब पूरा करने के लिए हम कोशा हैं। जमहूरियत की सरबलंदी के सफ़र में अहले सहाफ़त साथ हैं। मुमताज आलिम दीन और सीनियर सियासतदान सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा रात 10 बजे आबाई शहर सियालकोट में अदा की जाएगी। सोबरान में 2 बेटे, 1 बेटी और 1 बेवा शामिल। साजिद मीर मरकजी जमात अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर भी रह चुके थे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन भी रहे। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की वफात पर दीनी और सियासी हलकों में गहरे रंज और गम का इजहार। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर प्रोफेसर साजिद मीर की नागहानी वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अपने ताज़ियती बयान में नवाज शरीफ ने कहा कि प्रोफेसर साजिद मीर की दीनी, इल्मी और पार्लिमानी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। उनकी वफात न सिर्फ अहले हदीस मकतब फ़िक्र बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया का बड़ा नुकसान है। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि दुख की इस घड़ी में साजिद मीर के अहले खाना के गम में बराबर का शरीक हूँ।
अल्लाह ताला मरहूम को जवार रहमत में बुलंद मकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र और हिम्मत से यह सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे। पाकिस्तान रेलवे का शहरियों के लिए अहम इक़दाम, ट्रेन में लग्जरी सैलून बुकिंग कराने की सहूलत पेश कर दी। रेलवे के 5 लग्जरी सैलून अब आवाम की रसाई में होंगे। वज़ीर आज़म वज़ीर चेयरमैन रेलवे की सैलून मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और आईजी रेलवे के सैलून की भी बुकिंग हो सकेगी। मुसाफिरों की सहूलत के लिए किराया इंतहाई मुनासिब रखने का फैसला। बलूचिस्तान में कोंगो वायरस के केसेस में इजाफा। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजा में कोंगो वायरस की तस्दीक। 25 साला मरीजा का ताल्लुक जिला चमन से है। तस्दीक के बाद आइसोलेशन वार्ड में दाखिल। रवां साल बलूचिस्तान में कोंगो वायरस के मस्बत केसेस की तादाद 4 हो गई। 1 मरीज का इंतकाल हो चुका है। नोशकी ऑयल टैंकर के धमाके से मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए। कराची में दौरान इलाज दम तोड़ने वाले अफराद की तादाद 7 हो गई। जहां बहक होने वालों में सलमान अहमद, दुर मोहम्मद और अब्दुल बासित शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नोशकी ऑयल टैंकर के धमाके से 17 जख्मियों को इलाज के लिए कराची मुंतकिल किया गया। चंद रोज में नोशकी में ऑयल टैंकर धमाके से मुतअद्दिद अफराद झुलस गए थे। पहलगाम वाक़े का खुमियाजा कश्मीरी अवाम को भुगतना पड़ेगा। वाक़े की मजम्मत के बावजूद कश्मीरी अवाम को ही इसका निशाना बनाया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक की गुफ्तगू। कहा, अल्ताफ लाली और गुलाम रसूल की मौत को उनके अहले खाना ने मावराए अदालत कत्ल करार दिया। हजारों कश्मीरियों को भारतीय फौज ने हिरासत में लिया। सैकड़ों मकानात गिराए गए। कश्मीरियों को बेघर किया जा रहा है। पाकिस्तानी बॉक्सर के सामने भारतीय बॉक्सर चारों खाने चित। सिंध पुलिस के दलेर कमांडो और बॉक्सर शहीद आफरीदी ने एक बार फिर मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग मुकाबले में शहीद आफरीदी ने भारतीय बॉक्सर तरजोत सिंह बावा को चौथे राउंड में नॉकआउट कर दिया। मुकाबले के तीसरे राउंड में ही भारतीय बॉक्सर के कदम लड़खड़ा गए और चौथे राउंड में रेफरी ने उन्हें मजीद खेलने से रोक दिया। शहीद की इस शानदार फतह के साथ उनका शुमार दुनिया के 50 बेहतरीन बॉक्सर्स में हो गया। फतह के बाद NTN से खुसूसी गुफ्तगू। शहीद आफरीदी ने कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं पाकिस्तान की जीत है। NTN और मॉर्निंग स्पॉट के एंकर बिलाल खान का बेहतरीन सपोर्ट पर शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल होंगे। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होने वाला मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा। PSL की तारीख में दोनों टीमों के दरमियान अब तक 19 मैचेस खेले जा चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 10 मैचेस अपने नाम किए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 9 मुकाबलों में फतह समेटी। मैच के दौरान चाइल्ड कैंसर से आगाही का दिन भी मनाया जाएगा। मैच ऑफिशियल्स और कमेंटेटर गोल्डन रिबन, जबकि खिलाड़ी गोल्डन कैप्स के साथ गोल्डन रिबन पहनेंगे। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग के असरात नुमाया। अप्रैल का महीना मुल्क की तारीख के गर्म तरीन महीनों में शुमार। महकमा मौसमियात के मुताबिक अप्रैल 2025 मुल्क के 65 साला मौसमियाती रिकॉर्ड में दूसरा गर्म तरीन महीना रहा। दर्जा हरारत औसतन मामूल से 3.37 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। मौसमियाती माहिरीन ने सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया। और पाकिस्तानी फिल्म साज मोहम्मद अली नकवी चौथी बार एमी अवार्ड के लिए नामजद। मोहम्मद अली की नामजदगी दस्तावेजी फिल्म टर्निंग पॉइंट, दीपम एंड दी कोल्ड वॉर के जरिए हुई। साल 2023 में प्राइम टाइम एमी में नामजदगी हासिल करने वाले वो पहले पाकिस्तानी थे। मोहम्मद अली नकवी ने एमी अवार्ड में नामजदगी करार दे दी और कहा कि अवार्ड के लिए एक बार फिर नामजद होना बड़ा एहसास है।